कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। इसके तहत वे इन दिनों आसाम में हैं। आज राहुल गांधी श्री श्री शंकरदेव सत्र में दर्शन के लिए वहां जाने वाले थे, लेकिन हिमंता सरकार ने उन्हें दर्शन करने से रोक दिया। राहुल गांधी का कहना है कि श्री श्री शंकरदेव जी ने असम की सोच को सबसे अच्छी तरह से सबके सामने रखा है। वे हमारे गुरु हैं, हम भी उनके रास्ते पर चलते हैं। मैं जब यहाँ आया था तब मैंने यहाँ मत्था टेकने का सोचा था। 11 तारीख को हमें निमंत्रण भी आया था, मगर फिर हमें कहा गया कि सब लोग जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं जा सकता। इसको लेकर पूरे असम में कांग्रेस पार्टी की ओर से जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोग सड़क पर ही बैठकर भजन करना शुरू कर दिए हैं। राहुल जी के प्रतिनिधि की तरफ से मैं और स्थानीय विधायिका बॉडवा खान गए। वहाँ पे हम दोनों ने प्रार्थना की, राहुल गांधी जी की जो शांति और सद्भावना की जो आशाएं हैं, वो सद्भावना और शांति की आशा हमने अपनी प्रार्थना में व्यक्त की। तो एक अफवाह, एक झूठ फैलाया गया प्रशासन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके, भीड़ को लेके। ये झूठ सीधा सीधा मुख्यमंत्री के तरफ से आया है। आज उन्होंने बॉडवा खान के इतिहास में एक काला दाग डाल दिया है। आज उन्होंने अपने इस अफवाह से हेमंत शंकरदेव की संस्कृति पर एक काला दाग लगाया है। देखिए, शंकरदेव जी असम से शायद जो असम की सोच है उनको उन्होंने सबसे अच्छी तरह सबके सामने मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते में चलते हैं, उनको चुनते हैं, नफरत फैलाते हैं। वो हमारे लिए गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक, उनका इन्विटेशन आया था, 11 तारीख को इन्वाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और हम कोई जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते। पता नहीं। बताते चले कि एक दिन पहले ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा के सामने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर आ गए थे। इस संबंध में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी बस के सामने कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए थे, मैं बस से निकला, वो भाग गए। हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, ना ही नरेंद्र मोदी से, ना ही असम के मुख्यमंत्री से। वहीं उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का नाम बताते हुए कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। अब 2-3 दिन से मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में असम की सड़कों पर चल रहा हूं। मैं शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? जरा फिर से बोलना। ये
बड़ा टैग है, जहां भी जाके पूछो। ये आप मत सोचो कि ये सवाल मैंने सिर्फ आपसे पूछा है। मैं ये सवाल कोने कोने में पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? और जो ये देखो, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें, युवा, बेरोजगार युवा, किसी से भी पूछो हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आता है जवाब। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं।